एवरीवन, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू सब्जेक्ट जिसका नाम है एग्रोनॉमी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं एग्रीकल्चर के बारे में कि एग्रीकल्चर होता क्या है। सो एग्रीकल्चर इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ कल्टीवेटिंग द सॉइल, ग्रोइंग क्रॉप्स, रियरिंग एनिमल्स। तो एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर एक आर्ट है, एक साइंस है। किसकी आर्ट है, किस चीज़ की साइंस है? सॉइल को कल्टीवेट करना, यानी कि सॉइल को लूज करना, सॉइल को प्रिपेयर करना ताकि हम उसमें कोई भी प्लांट लगा सके, किसी क्रॉप को सॉइल में उगाना, ठीक है, और किसी भी एनिमल्स को रियर करना, ये सारी चीज़ें एग्रीकल्चर है। तो अब ये साइंस कैसे है, आर्ट कैसे है? तो एक प्रोसेस हुई ना। सो देखो, साइंस ऐसे है कि इसमें क्या हो रहा है कि एक वे दिया हुआ है कि हमें अगर कोई भी सीड को अगर हमें बोना है, कोई बीज हमें बोना है तो इतने डेप्थ में बोना है, ठीक है, इतनी स्पेस रखना है, ठीक है। अब हमको कोई भी इरिगेशन करना है मान लो, तो इरिगेशन करने में हमें इतना पानी लगेगा इस पर्टिकुलर क्रॉप के लिए। जैसे कि पैडी है यानी कि राइस, अगर राइस है तो हमको उसमें ज़्यादा पानी देना है, ठीक है। वहीं पे वीट और बार्ले में कम पानी देना है, वहीं ज्वार बाजरा में जाए तो वो कम और भी ज़्यादा कम पानी में उग जाएगा, है ना। तो मतलब एक प्रॉपर एक लिमिट दी हुई है इनकी, एक पूरा सब कुछ साइंटिफिक वे में है, ठीक है, एक साइंस है ये पूरी कि ऐसे करने से सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, फिर उसके बाद उसमें हम सीड को बीज बोते हैं उसमें, फिर वो जर्मिनेशन करते हैं। तो ये पूरा क्या है, ये सब पूरा एक साइंस है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर क्या है, एक साइंस है। अब आर्ट कैसे है, कला कैसे है ये? तो देखो क्या होता है कि एग्रीकल्चर में प्रोसेस तो सबको पता है ना कि क्या होता है कि हमें पहले हम लैंड तैयार करेंगे, सॉइल उसके अच्छे से लूज करा देंगे, फिर बीज बो देंगे। लेकिन क्या हमारी प्रोडक्टिविटी, हम जो लगा रहे हैं बीज, तो हमें जो प्रोडक्टिविटी मिलेगी क्या वो फार्मर की प्रोडक्टिविटी के बराबर होगी? क्या नहीं होगी, क्योंकि जो ये क्या है, एक टैलेंट है, ठीक है। हर कोई उतनी प्रोडक्ट मतलब क्रॉप तो हर कोई लगा सकता है, हर कोई ईल्ड जनरेट कर सकता है, हर कोई फसल उगा सकता है, लेकिन जो प्रोडक्टिविटी आती है, ठीक है, वो प्रोडक्टिविटी, एक हाई प्रोडक्टिविटी लाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो एग्रीकल्चर क्या है, एक आर्ट है, ठीक है। अब एग्रीकल्चर में आता क्या क्या है, आर्ट है, साइंस है, ये तो हमने मान लिया। अब और क्या आता है इसमें? देखो इसमें क्या आता है कि पहली चीज एग्रीकल्चर के अंदर आता है कि कोई भी फसल उगाना, ठीक है। एग्रीकल्चर का नाम से सबसे पहले क्या समझते हैं, क्रॉप्स उगाना, ठीक है। कोई भी एक लैंड में एक एक ही प्रकार के प्लांट, ठीक है, एक ही प्रकार के प्लांट को बहुत लार्ज स्केल में उगाना, उसको क्रॉप कहते हैं। तो ये इसको, ठीक है, क्रॉप्स उगाना होता है, ठीक है, ग्रेन जनरेट करना, ठीक है। तो ये एग्रीकल्चर हम समझते हैं। लेकिन इसके अलावा भी और भी चीज़ आती है, जैसे कि अलग अलग ब्रांचेस, जैसे कि इसमें आ जाएगा एनिमल्स। जैसे कि कौन से एनिमल्स हो गए, जैसे मिल्क वाले एनिमल्स, यानी कि मिल्क देने वाले कौन कौन से, काऊ, बफेलो, गोट, शीप, इनको रियर करना, ठीक है। रियर करना मतलब इनका अच्छे से मैनेजमेंट करना ताकि हमको इसका क्या मिले, यूज़ मिल सके, ठीक है। या जैसे कि इसका मिल्क के लिए करते हैं, मीट के लिए करते हैं, ठीक है। ये एनिमल्स वगैरह का रियर भी किया जाता है, उसको भी एग्रीकल्चर कहते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर में लाइव स्टॉक भी आता है, यानी कि काऊ, बफेलो, पशुपालन जैसे हम कहते हैं, ठीक है। और क्या आता है, पोल्ट्री, पोल्ट्री जो चिक्स वगैरह होते हैं, जो मुर्गियां होती है, मुर्गी पालन, ठीक है, वो भी किस में आता है, एग्रीकल्चर में आता है। फिशरी, फिशरी हो गया, मत्स्य पालन, ये भी किस में आता है, ये भी एग्रीकल्चर में आता है, ठीक है। अब इसके हम अगर ब्रांचेस की बात करें, सो एग्रीकल्चर में कौन कौन सी ब्रांच होती है? सबसे पहले तो आती है एग्रोनॉमी, सबसे पहले आती है एग्रोनॉमी, जो कि हम अभी पढ़ेंगे, जो हमारी प्लेलिस्ट है, हमारा सब्जेक्ट है एग्रोनॉमी। क्या होता है एग्रोनॉमी, मतलब ये हम पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर की ब्रांचेस, कि एग्रीकल्चर के अंदर ये सारी ब्रांचेस आती है। तो पहली तो आ गई हमारी एग्रोनॉमी, ठीक है। एग्रोनॉमी में क्या करते हैं, हम क्रॉप्स को उगाते हैं और क्रॉप्स का मैनेजमेंट करते हैं, तो इसको कहते हैं एग्रोनॉमी, ठीक है। फिर दूसरी ब्रांच है हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर में क्या किया जाता है, हॉर्टिकल्चर में फ्रूट्स, वेजिटेबल और ये सारे जो फ्रूट्स वेजिटेबल हैं, फ्लावर्स हैं, इन सब का कल्टीवेशन किया जाता है। मतलब फल और सब्जियों को उगाने का जो होता है ना, कल्टीवेशन करने का, वो हॉर्टिकल्चर होता है। तो एग्रोनॉमी के अंदर क्या आते हैं, सिर्फ
क्रॉप्स आते हैं। एग्रोनॉमी के अंदर क्या आते हैं? सिर्फ क्रॉप्स आते हैं। एनिमल साइंस आता है हॉर्टिकल्चर, इसके अंदर एग्रीकल्चर के अंदर क्या आता है? एनिमल साइंस आता है, ठीक है। और फिर एक एनिमल साइंस में क्या करते हैं हम? पशुपालन करते हैं, यानी कि पशुओं को पालते हैं, जैसे कि काऊ, बफेलो, शीप, गोट, इन सबको पालते हैं ताकि इनको यूज कर सके मिल्क के लिए, ड्राउट पर्पस के लिए, मीट के लिए, ठीक है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आता है, वहां पे हम क्या करते हैं? अलग अलग एग्रीकल्चर में लगने वाले, जैसे कि ट्रैक्टर हो गया, ठीक है, प्लो हो गया, ट्रैक्टर में लगने वाला हैरो हो गया, तो जो भी मशीन्स वगैरह एग्रीकल्चर में यूज होती है कोई फसल को उगाने में, तो वो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में आ जाएगी। सॉइल साइंस आता है ना, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स आता है। तो ये सारी एग्रीकल्चर की ब्रांचेस होती है। मतलब एग्रीकल्चर क्या है? ठीक है, उसके अंदर एक आर्ट है, साइंस है, किस चीज का? फसल को उगाने का, फल फूल सब्जी उगाने का, पशुओं को पालने का, सॉइल को, मृदा को अच्छे से तैयार करने का, ये सारी चीजें आती हैं एग्रीकल्चर में। तो एग्रोनॉमी क्या है? एग्रोनॉमी ब्रांच है एग्रीकल्चर की, ठीक है। अगर कोई पूछे एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी में क्या डिफरेंस है, तो एग्रीकल्चर के अंदर क्या आता है? एग्रीकल्चर के अंदर एग्रोनॉमी आता है, हॉर्टिकल्चर आता है, एनिमल साइंस आता है, ठीक है, और फिशरीज आता है, सेरिकल्चर आता है, फिशरीज, सेरिकल्चर, लैक कल्चर, ठीक है, ये सारी चीजें एग्रीकल्चर के अंदर आती है। और एग्रोनॉमी पूछा जाए तो एग्रोनॉमी उसी एग्रीकल्चर की एक ब्रांच है, ठीक है, ये एग्रोनॉमी उसी एग्रीकल्चर की एक ब्रांच है। सो क्या है एग्रोनॉमी? एग्रोनॉमी इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग फील्ड क्रॉप। कोई भी फील्ड में क्रॉप्स उगाने को, कोई भी फील्ड में क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने को, फसल उगाने को, उसकी साइंस को, आर्ट को, कोई भी लैंड में फसल उगाने को हम कहते हैं एग्रोनॉमी। कोई भी लैंड में, कोई भी फील्ड में क्रॉप्स उगाने को हम क्या कहते हैं? एग्रोनॉमी, ठीक है, जिससे हमें क्या मिले? हाई इकोनॉमिक वैल्यू मिल सके, ठीक है, तो ये एग्रोनॉमी होती है। फिर अब इनके ओरिजिन की हम बात करें, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो ओरिजिन की बात की जाए, सो एग्रोनॉमी और एग्रीकल्चर। एग्रोनॉमी क्या है? एग्रोनॉमी जो वर्ड है एक एग्रोनॉमी, वो कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड से आया है। एग्रोनॉमी कहाँ से आया है? एक ग्रीक वर्ड से आया है, ठीक है, जो कि दो में डिवाइड होता है, एग्रोस और नोमस। एग्रोनॉमी को अगर हम तोड़ें तो दो पार्ट में डिवाइड होगा, एग्रोस और नोमस, जो कि क्या है? दोनों ग्रीक वर्ड है। क्या है? दोनों ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब होता है, एग्रोस का मतलब होता है फील्ड और नोमस का मतलब होता है मैनेजमेंट। मतलब एग्रोनॉमी का मतलब है मैनेजमेंट ऑफ द फील्ड ऑफ सॉइल फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। सॉइल को तैयार करना और क्रॉप का प्रोडक्शन करना उस सॉइल में, इसको कहते हैं एग्रोनॉमी, ठीक है। अब एग्रीकल्चर का ओरिजिन क्या है? जो एग्रीकल्चर वर्ड है, कहाँ से आया है वो एग्रीकल्चर वर्ड? वो एग्रीकल्चर वर्ड आया है लेटिन से। एग्रीकल्चर वर्ड आया है लेटिन से, ठीक है। एग्रीकल्चर को हम तोड़े दो पार्ट में तो क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा एगर और एक हो जाएगा कल्चुरा। एक हो जाएगा एगर और दूसरा हो जाएगा कल्चुरा। तो एगर का मतलब होता है फील्ड, एगर का मतलब होता है फील्ड, और कल्टीवेशन, कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशन, जिसका मतलब एग्रीकल्चर का मतलब हुआ कल्टीवेशन ऑफ द फील्ड और टिलिंग ऑफ द फील्ड, यानी कि फील्ड का कल्टीवेशन करना, सॉइल का टिलिंग करना। सो ये दोनों, ठीक है। अब एग्रोनॉमी में हम देखें तो जो अब कोई भी वर्ड है, कोई भी वर्ड के अगर लास्ट में अगर नॉमी आ रहा है या लॉजी आ रहा है तो वो ग्रीक वर्ड से आया है, ठीक है। कोई भी वर्ड के लास्ट में अगर नॉमी आ रहा है या लॉजी आ रहा है तो वो ग्रीक से, ग्रीक वर्ड हुआ। अगर कोई वर्ड के पीछे कल्चर आ रहा है, अगर कोई वर्ड के पीछे कल्चर आ रहा है तो वो लैटिन वर्ड हुआ। को क्या हुआ? लैटिन वर्ड हुआ, ठीक है। फिर क्रॉप क्या होता है? हम सुन रहे हैं ना, क्रॉप 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 उगाया जाता है। क्रॉप होता क्या है? सो क्रॉप एक प्लांट है, ठीक है। अब क्रॉप और प्लांट में डिफरेंस क्या है हम ये समझते हैं। प्लांट का मतलब होता है पौधा, प्लांट का मतलब होता है पौधा। अब वो पौधा कैसे होता है? देखो, प्लांट ऐसा होता है जो कि ऑटोट्रॉपस होता है, फोटोसिंथेसिस करके खुद का फूड बनाता है, ग्रीन कलर का होता है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, ठीक है। सो ये एक प्लांट है, नॉर्मल सा क्या है? प्लांट है। अब क्रॉप,
प्लांट को क्रॉप कब कहा जाता है? प्लांट को क्रॉप कब कहा जाता है? जब क्या करते हैं, एक बहुत ही लार्ज स्केल में, एक बहुत बड़े लैंड में, एक बहुत बड़ी फील्ड में हम एक ही प्रकार के प्लांट को बहुत लार्ज स्केल में उगाते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, 1 हेक्टेयर का फील्ड है, 1 हेक्टेयर की फील्ड है, फार्म है, उसमें हम एक ही पौधा, एक ही प्लांट को पूरे फील्ड में उगा रहे हैं। ठीक है, पूरे बहुत एक ही प्रकार का प्लांट को हम लार्ज स्केल में लगाते हैं तो उसे क्रॉप कहा जाता है। ठीक है, अ क्रॉप इज अ प्लांट और ग्रुप ऑफ प्लांट ऑफ द सेम काइंड। एक ही प्रकार के पौधे को अगर हम लार्ज स्केल में लगाते हैं, किसके लिए? फूड के लिए या फूडर के लिए, फाइबर के लिए या फ्यूल के लिए, तो वो क्रॉप है। फूड जैसे कि हम व्हीट उगा रहे हैं और बार्ले, मेज उगा रहे हैं, पैडी उगा रहे हैं। फूडर कैसे? फूडर जैसे सोरगम वगैरह हो गया, बरसीम वगैरह, ये हम उगा रहे हैं जानवरों को खिलाने के लिए, तो ये फूडर के लिए हो गया। फाइबर, हम कॉटन उगा रहे हैं फाइबर के लिए, जूट उगा रहे हैं फ्यूल के लिए। ठीक है, ऐसे ऑयल वगैरह। सो ये सब अगर हम हमारे फूड, फूडर, फाइबर, फ्यूल, कोई भी प्रकार के यूज के लिए अगर हम बहुत बड़ी संख्या में एक ही प्रकार के पौधे को उगाते हैं तो उस पौधे को हम फिर क्रॉप कहते हैं। अब ये क्रॉप होते हैं 3 प्रकार के, सीजन के बेसिस पे। सीजन के बेसिस में क्रॉप 3 प्रकार के होते हैं, खरीफ क्रॉप, ज़ैद क्रॉप और रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप क्या होता है? खरीफ क्रॉप जो हम बरसात के मौसम में लगाते हैं, जून जुलाई में, बरसात के मौसम में उगाए जाने वाले फसल को कहते हैं खरीफ क्रॉप। और गर्मी के सीजन में उगाए जाने वाले फसल को कहते हैं ज़ैद क्रॉप। और ठंडी के मौसम में उगाए जाने वाले फसल को कहते हैं रबी क्रॉप। ठीक है, ठंडी के सीजन में उगाए जाने वाली क्रॉप्स को कहते हैं रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप में क्या जाएगा? खरीफ क्रॉप में राइस, मेज, कॉटन, इन सबको हम बरसात के मौसम में उगाते हैं। ठीक है, फिर है गर्मी के मौसम में उगाए जाने वाले ज़ैद क्रॉप। तो ज़ैद क्रॉप कब लगाए जाते हैं? मार्च। ठीक है, मार्च में लगाए जाते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं ज़ैद क्रॉप? वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर। ठीक है, ये सब हॉर्टिकल्चर वाले हैं, बट ये ज़ैद क्रॉप्स हैं। ठीक है, रबी क्रॉप्स, तो रबी क्रॉप्स जिनको ठंडी के टाइम पे लगाया जाता है, अक्टूबर नवंबर के टाइम पे। ठीक है, और मार्च अप्रैल में हार्वेस्ट कर लिया जाता है, जैसे कि वीट और क्या हो गया, ग्राम, मस्टर्ड, पी। तो ये रबी क्रॉप है जो ठंडी के मौसम में लगाते हैं। ठीक है, फिर है स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी। अब एग्रोनॉमी हम क्यों पढ़ते हैं? ठीक है, क्या फायदा है एग्रोनॉमी पढ़ के? सो एग्रोनॉमी अगर हम करते हैं तो हमें पता चलता है कि क्रॉप प्रोडक्शन कैसे किया जाता है। मतलब हम स्टडी करते हैं कि कैसे फील्ड क्रॉप्स को मैनेज किया जाता है, कैसे हम सीड रेट पता करते हैं, उनका सोइंग टाइम हमें पता चलता है। ठीक है, कैसे सॉइल को मैनेज किया जाता है, या वाटर मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, यानी कि हमको इरिगेशन देना है, पानी देना है फसल को, तो कितना पानी देना है। ठीक है, कितना लीटर में उस क्रॉप को लगना है। अब जैसे पैडी का मैंने बताया, तो पैडी को ज्यादा वाटर लगता है इन कंपैरिजन टू व्हीट और बार्ले। ठीक है, तो कैसे पानी देना है और किस तरीके से पानी देना है, सरफेस में देना है, सब सरफेस में देना है, डायरेक्ट रूट जोन में देना है, या लीव्स के स्प्रिंकल के थ्रू लीव्स में देना है। तो इरिगेशन पता चलता है कि किस टाइप का इरिगेशन करना है, ड्रेनेज कैसा करना है उसमें। वीड मैनेजमेंट, अब जो अनवांटेड प्लांट अपने आप उग जाते हैं, हमने नहीं लगाया, लेकिन अनवांटेड जो प्लांट उग रहे हैं वो हम इसमें पढ़ते हैं कि कैसे उनको मैनेज करना है, कैसे हटाना है, कैसे अपने क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। क्रॉपिंग सिस्टम कैसे करना है, क्रॉपिंग सिस्टम का क्या रोल होता है, जैसे कि क्रॉप रोटेशन, मतलब बदल बदल के क्रॉप लगाना। अब जैसे कि हम अगर एक ही फसल को लगा रहे हैं, ठीक है, एक ही फसल को हम बार बार लगा रहे हैं, तो क्या होगा उससे वो अगर जैसे कि वो फसल को ज्यादा नाइट्रोजन लगता है तो वो पूरा नाइट्रोजन ले लेगा, अब पूरा नाइट्रोजन ले लेगा तो क्या होगा, सॉइल बंजर हो जाएगी, हम दोबारा उसमें नहीं कर सकते। तो हम बदल बदल के ऐसे क्रॉप्स लगाएंगे कि एक बार हमने जो नाइट्रोजन ज्यादा ले रही है वो लगा लिया, फिर लेग्यूम उसके बाद लगा दिया जो क्या कर रहा है, नाइट्रोजन फिक्स कर रहा है, तो ऐसे सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहेगी। तो क्रॉपिंग सिस्टम भी हम समझते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें स्कोप है एग्रोनॉमी के। अब प्रैक्टिसेस की बात की जाए
तो सबसे पहली प्रैक्टिस आती है टिलेज। मतलब एग्रोनॉमी में कौन कौन सी प्रैक्टिसेस की जाती हैं, मतलब क्या क्या किया जाता है एग्रोनॉमी में। तो सबसे पहला पॉइंट आता है, अगर हमें कोई भी क्रॉप प्रोडक्शन करना है तो सबसे पहला आता है टिलेज। टिलेज क्या होता है? टिलेज होता है सॉइल को प्रिपेयर करना। टिलेज होता है सॉइल को प्रिपेयर करना। तो सॉइल को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं? सॉइल को प्रिपेयर, देखो टिलेज का मतलब होता है सॉइल को प्रिपेयर करना, सॉइल को लूज करना। ठीक है, अब कोई भी मिट्टी में तो हम लगा नहीं सकते क्रॉप, तो हम पहले सॉइल को लूज करेंगे अच्छे से। ठीक है, अच्छे से लूज करेंगे। अब जैसे कि जुताई बोलते हैं, जैसे कि पुराने टाइम में क्या होता था, जब ट्रैक्टर वगैरह नहीं होते थे तो किसान क्या करते थे, बैल लेते थे और बैलों से जुताई कराते थे। मतलब बैल चलते जाते थे, उनके पीछे हल जोड़ देते थे। जैसे ये है ना इमेज में, बैल चलते जा रहे हैं, उनके पीछे हल लगा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, जुताई होते जा रही है। मतलब जो सॉइल है, जो सॉइल है, मृदा है, उसको लूज करना। ठीक है, उसको लूज करना ताकि हम उसमें कोई भी क्रॉप लगाएं तो उसकी रूट क्या हो, अच्छे से ग्रो हो पूरे उसमें। ठीक है, तो जुताई करते हैं जिसको टिलेज कहते हैं इंग्लिश में। तो पहले के टाइम में ऐसे बुल से किया जाता था, प्लोइंग, इसको प्लोइंग कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लोइंग करना। ठीक है, अब आज के टाइम पे क्या हो गया, ट्रैक्टर। तो ट्रैक्टर के थ्रू भी देखो क्या हो रहा है, पीछे उसमें वो लगा हुआ है प्लो टाइप का। ठीक है, आयरन प्लो लगा, तो वो ट्रैक्टर जैसे जैसे चलते जा रहा है सॉइल को भी वो लूज करते जा रहा है। ठीक है, तो पहला स्टेप तो ये टिलेज होता है। अब कौन कौन से टूल, जैसे कि ये है प्लो। ठीक है, इससे भी हम खोदते हैं, अगर कोई हमें लगाना होता है तो। ये होते हैं जो ट्रैक्टर के पीछे लगाए जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है टिलेज हमने कर लिया, सॉइल प्रिपेयर कर लिया। सीड सोइंग, अब हमको बीज लगाना है। अब हमको बीज लगाना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि बीज कैसी है, बीज का जर्मिनेशन रेट कैसे, कितना जर्मिनेट कर सकता है बीज। ठीक है, तो जर्मिनेशन उसका हम देखेंगे। फिर उसके बाद अगर हम उसका राइट टाइम, अगर जब सही समय आएगा, सही समय आएगा तो हम बीज को बो देंगे। बोएंगे भी कब, एक राइट डेप्थ में। ठीक है, राइट डेप्थ में, एक अच्छी गहराई में उसको बोएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। तो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं? न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, अब देखो कोई भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट्स लगेंगे, जैसे कि नाइट्रोजन, फोस्फोरस, पोटेशियम। सो कोई भी ऐसे ये जो तीन मेन होते हैं, तो कोई भी न्यूट्रिएंट्स तो प्लांट को लगेंगे ही ग्रो करने के लिए। तो वो न्यूट्रिएंट प्लांट्स को कहाँ से मिलेंगे? सॉइल से मिलेंगे। तो हम क्या करते हैं, अब न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट दो टाइप से हम कर सकते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइजर। मैन्योर होता है ऑर्गेनिक, जैसे कि काऊ डंग हो गया, और जो लीव्स वगैरह होती हैं, पुराने क्रॉप जो कि मुरझा मतलब खराब हो गए हैं, ठीक है, जो हमने हार्वेस्ट कर दिए, तो वो हम सॉइल में कर सकते हैं, जिसको हम मैन्योर बोलते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, उससे जो न्यूट्रिएंट्स उसमें रहता है वो सॉइल में जाता है, और सॉइल से फिर प्लांट में जाता है। या फिर फर्टिलाइजर्स भी आते हैं, जैसे कि यूरिया हो गया, डीएपी हो गया, एमओपी हो गया। सो इन सबको भी हम सॉइल में डालते हैं, फिर सॉइल से ये प्लांट में जाता है। तो ऐसे न्यूट्रिएंट्स हम दे सकते हैं प्लांट को। ठीक है, अब वाटर मैनेजमेंट, अब प्लांट्स को, क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए वाटर भी लगता है। सो वाटर मैनेजमेंट करने के दो चीजें आती हैं प्लांट। ठीक है, पहला तो इरिगेशन, दूसरा ड्रेनेज। पहला इरिगेशन, दूसरा ड्रेनेज। इरिगेशन में क्या होता है, इरिगेशन का मतलब होता है पानी देना। इरिगेशन का मतलब होता है क्रॉप्स को पानी देना। अब जैसे कि ये जो क्रॉप्स लगी हुई है, ठीक है, फ्लावर्स लगे, तो इनको स्प्रिंकल सिस्टम, ठीक है, ये वाला जो सिस्टम है इसको स्प्रिंकल सिस्टम कहते हैं। इसके थ्रू क्या हो रहा है, पौधों तक पानी जा रहा है, पौधे तक पानी जा रहा है। अब ये पानी क्या हो रहा है, पानी इस तरीके से मिल रहा है। और क्या, जैसे कि कहीं पे पानी की कमी रहती है तो ड्रिप इरिगेशन भी कर सकते हैं, यानी कि वहां पे ट्यूब्स वगैरह लगे रहते हैं और वो डायरेक्ट सॉइल में, मतलब जो रूट है ना, रूट के पास, जैसे कि देखो पाइप गए हैं हर पर्टिकुलर प्लांट के पास से, अब वो क्या कर रहे हैं, उनको पानी उनके रूट तक सीधा पहुंचा रहे हैं। ठीक है, ये चार प्रकार से इरिगेशन किया जाता है। ड्रिप इरिगेशन सीधा रूट के पास, स्प्रिंकल सिस्टम फुहारे की तरह, सरफेस मतलब हम सरफेस में डाल देंगे सॉइल के ऊपर, सब सरफेस उनके नीचे वाली सरफेस पे डाला जाता है। ठीक है, तो एक तो ये इरिगेशन हो गया। दूसरा आता है ड्रेनेज, मतलब इनसे पानी को निकालना, पानी को निकालना। तो ये सारी चीजें भी क्या होती हैं,
इसी में। तो ये हम अच्छे से एक सबके पर्टिकुलर हर एक चीज, स्टेलेज का, मैन्योर, फर्टिलाइजर का, इरिगेशन का, सबका एक अलग से हम लेक्चर बनाएंगे और उसमें पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ प्रैक्टिसेस पढ़ रहे हैं ऊपर की, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा, नेक्स्ट आता है वीड मैनेजमेंट। वीड मैनेजमेंट क्या होते हैं, वीड्स क्या होते हैं, सबसे पहली बात तो वीड्स होते हैं अनवांटेड प्लांट, ठीक है। जो अनवांटेड प्लांट है मतलब ऐसे पौधे जो कि हमने नहीं लगाया है, वो खुद से उग के खुद से आ गए हैं, ठीक है। तो अब ये अलग अलग प्रकार के भी वीड्स होते हैं, बहुत प्रकार के, ठीक है। ये अनवांटेड होते हैं, हमने नहीं लगाया इसको, ये खुद ब खुद आ जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, देखो जो हमने क्रॉप्स लगाया है, क्रॉप्स की जगह कोई दूसरा प्लांट आ गया है, ठीक है। क्रॉप्स है और एक दूसरा प्लांट भी आ गया, तो वो दूसरा प्लांट क्या करेगा, उसको भी न्यूट्रिएंट चाहिए, वाटर चाहिए, तो वो क्या करता है, पहली बात तो वो स्पेस ले रहा है, ठीक है, न्यूट्रिएंट ले रहा है, वाटर भी ले रहा है। तो इससे क्या होगा, इससे ना वो क्या कर रहा है, कॉम्पिटिशन कर रहा है क्रॉप्स से, हमारी क्रॉप्स को ग्रो करने से रोक रहा है, तो वो वीड्स को हटाना पड़ेगा। सो वो वीड्स को हम किस प्रकार हटा सकते हैं, वीड्स को हटा सकते हैं, देखो कल्चरल मेथड से हटा सकते हैं, यानी कि बदल बदल के हम क्रॉप्स लगाएंगे तो वो वीड नहीं आएगा, ठीक है। और जो मल्चिंग कर सकते हैं, यानी कि सॉइल के ऊपर हम क्या कर देंगे, जब हमारी क्रॉप्स थोड़ी सी ऊपर आ जाएगी, जर्मिनेट हो जाएगी, तो हम उसके ऊपर एक लेयर बिछा देंगे, किसकी, पुराने वाले क्रॉप्स की या कोई भी प्लांट लीव्स की बिछा देंगे, ठीक है, बहुत सारी लीव्स के, तो दूसरा प्लांट नहीं आ पाएगा, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, मैकेनिकल मेथड, जैसे कि हाथ से उखाड़ लेंगे उस वीड्स को। केमिकल मेथड, जैसे कि जो वीड्स है, वीड्स के लिए वीडीसाइड्स आते हैं, हर्बिसाइड्स आते हैं, जो कि वीड्स को नहीं आने देते, वो स्प्रे कर देंगे, ठीक है। सो ये सारी चीजें हम ऐसे वीड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या आता है, वीड्स को भी हमने हटा दिया, वाटर भी। क्रॉपिंग सिस्टम, क्रॉपिंग सिस्टम में क्रॉप रोटेशन, इंटरक्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग, जो अभी मैंने स्कोप में बताया था वही चीज। अब है हार्वेस्टिंग, तो इसको हार्वेस्ट करना, ठीक है। अब हमने पूरी चीजें तो कर ली, क्रॉप उगा लिया। अब क्रॉप उगाने के बाद क्या होता है कि जब उसमें ग्रेन्स आ जाते हैं, तो जो चाफ रहता है, जो क्रॉप रहता है, उससे उसके ग्रेन को अलग किया जाता है, ठीक है। अलग करने के बाद वो ग्रेन को अच्छे से ड्राई किया जाता है, स्टोर किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है। सिर्फ ग्रेन्स उगाने तक की प्रोसेस नहीं होती, उसको अच्छे से हार्वेस्ट करना, उसको पूरा ट्रांसपोर्टेशन तक की उसकी जो प्रोसेस होती है, वहां तक की प्रोसेस एग्रोनॉमी में इंपॉर्टेंट होती है। सो हार्वेस्टिंग और पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट भी एग्रोनॉमी में देखा जाता है, ठीक है। सो ये सारी प्रैक्टिसेस की जाती हैं। सो आज के लिए इतना ही गाइज, हमने पूरी प्रैक्टिसेस पढ़ ली है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में सीड एंड सोइंग पढ़ेंगे। एंड आप लोगों को इसके नोट्स जो चाहिए है, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल, जिसका QR ये है, आप लोग स्कैन करके टेलीग्राम पे जा सकते हैं, वहां पे आपको बिल्कुल फ्री सारे नोट्स मिल जाएंगे। सो आज के लिए इतना ही गाइज। अब यहाँ तक आए गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू गाइज, बाय बाय।